आवाम को बेदार बनाने के लिए श्रीनगर में बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। डल झील के दिलकश नजारों का दीदार करने के लिए साइकिल राइडिंग की शुरुआत और आवाजाही को आसान बनाने के लिए की जा रही पुल की तामीर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की, जहां आवाम की फलाहो बहबूदी के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ मंसूबों से बेदार करने के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसके जरिए लोगों को उनसे मुतालिक सारी जानकारियों से रूबरू भी करवाया गया। क्या कुछ खास रहा इस बेदारी प्रोग्राम में, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या हैं हुकूमत की स्कीमें और किस तरह से लिया जा सकता है उनसे फायदा? इसके लिए जरूरी होता है कि लोग हुकूमत के मंसूबों के बारे में बेदार हों। हुकूमत की यही मंशा रहती है कि जो आवाम हैं, बेरोजगार हैं, उनकी तवानाई को किस तरह से नई सिमत मिले। इसके मद्देनजर कई स्कीमें बनाई जाती हैं, जिनसे लोग मुस्तफीद भी होते हैं। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के लॉन में एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया गया, जहां पर आकर लोग हुकूमती मंसूबों के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करते नजर आए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जनाब ड्यूकॉम साहब की तरफ से। यहाँ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ एनिमल हस्बेंड्री है डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, खाद्यान्न विलेज है, आरडीडी है। मकसद ये कि जो हमारे पास यहाँ पर लोग आते हैं उनको अवेयर करें कि उनके क्या राइट्स है, उनके क्या हुकूक है, या उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से। और बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट भी किया है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आए हैं, कुपवारा से आए हैं, बारामूला से आए हैं, बडगाम से आए हैं। उनको हमने अवेयर किया है, जिनको ऑलरेडी ये स्कीम का पता है लेकिन अपडेटेड नहीं थे, उनको हमने अपडेट किया। उनको बोला कि पहले ये स्कीम हमारी ऑफलाइन थी, अब गवर्नमेंट ने हर ऑफलाइन को बैन किया है, अब सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन हो गया। किसी भी स्कीम को कामयाब तभी माना जाता है जब उससे ज्यादा लोग मुस्तफीद हों, और यही वजह है कि इसके लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लेबर कार्ड डिपार्टमेंट, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री, रूरल डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर खादी विलेज बोर्ड इंडस्ट्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा भी कई महकमे के स्टॉल लगाए गए हैं, जो अपनी अपनी स्कीमों से यहाँ के आवाम को बेदार बना रहे हैं। लोग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और यहाँ पर शरीक हुए लोगों की ये भीड़ इस बात की गवाह है। लोग इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी स्कीम्स हैं उनके हवाले से हमने इनको अवेयर किया है। जैसे सबसे बड़ी स्कीम है हमारी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर स्कीम है, इसी तरह से हमारी ई श्रम स्कीम है या पीएम सिम स्कीम है। इनके हवाले से हमने इनको अवेयर किया है और उनको बोला कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि इनको जो स्कीम के फ़ायदे उन तक पहुँचाएँ। अगर हम बीओसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करें, इसमें सिर्फ वही एलिजिबल है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 40,000 वर्कर्स रजिस्टर्ड है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। यूनियन टेरिटरी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से नौजवान कसीर तादाद में मुस्तफीद हो रहे हैं। अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी सनती इकाइयों के साथ ही दूसरी तरह की कारोबारी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। इसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों तरह के लोग शामिल हैं। मकामी सतह की पैदावार को तैयार कर वो न सिर्फ खुद कफील बन रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया कराने में अपना ताउन दे रहे हैं। इससे बेरोजगारी कम हो रही है और इस बात को नौजवान तबका भी तस्लीम कर रहा है। कमाई का जरिया मुहैया होने से उनकी तर्ज जिंदगी में काफी सुधार भी दर्ज हो रहा है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की आन बान और शान झील डल की रौनक को देखने और उससे लुत्फ अंदोज होने के लिए आए सयाहों के सहूलियात की। झील की रौनक का दीदार करने के लिए यहाँ सालों भर सयाहों की आमद बनी रहती है।
जिसकी वजह से इनके पास ट्रैफिक होना आम है। ऐसे में सयाहों को किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए मकामी नौजवानों की जानिब से रेंट पर साइकिल दिए जाने की शुरुआत की गई। इस सहूलियात से न सिर्फ सयाह और मकामी बाशिंदे मुस्तफीद हुए हैं, बल्कि माहौलियात के मद्देनजर भी ये बेहतर इकदाम है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ई डल झील दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के आसपास के दिलकश नजारे, ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा और झील की शिकारा राइडिंग बरबसी सयाहों को अपनी जानिब रागिब करते हैं। यहाँ पर पहुँचने वाले सयाह नए नए तजुर्बे से लैस हों और वो उन तजुर्बों की बदौलत सैरो तफरीह का लुत्फ उठा सकें। इसके लिए श्रीनगर के एक नौजवान उबैद नजीर की जानिब से CHO नाम से सयाहों और मकामी बाशिंदों को रेंट पर साइकिल देने की शुरुआत की गई। इसे शुरुआत करने के पीछे वजह रही साइकिल का इको फ्रेंडली होना, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, साथ ही सयाहों को डल झील के आसपास घूमने में सहूलियत हो। जो हमने इनिशिएटिव लिया है एज अ स्टार्टअप के तौर पे, हमने मोबिलिटी सिस्टम स्टार्ट किया यहाँ पे कश्मीर में। तो स्टार्ट में मोबिलिटी क्यों किया है कि अगर हम देखा जाए कि बुलवाड़ पे जो हमारा स्टार्टिंग है डल गेट का, तो यहाँ से ट्रैफिक का रश कितना होता है, तो हमने सोचा हम पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर एक पॉइंट डाल दें जो कि मोबिलिटी सिस्टम के तौर पर होगा। और मोबिलिटी सिस्टम के तौर पर हम साइकिल्स ला रहे हैं इसके बीच में, क्योंकि हम इको फ्रेंडली रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहना चाहते कि और ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए, वरना मोबिलिटी के तौर पर जो हमें दिमाग में था, हमें बहुत कुछ आता है दिमाग में, जैसे कि क्या कहते हैं इसको, बाइक्स आते हैं, कार्स आते हैं, स्कूटीज़ आती है। लेकिन हमने इस बार क्या किया, हमने इस बार साइकिल्स को लाया कंसेप्ट में। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से सबसे पहली चीज़ इको फ्रेंडली है। ठीक है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे आप लेजर के टाइम पे आराम से यूज़ कर सकते हो। सयाह ज्यादा से ज्यादा इस साइकिल राइडिंग की ओर रागिब हो, इसके लिए तमाम बेहतर इकदाम किए गए हैं। आधुनिक स्तर की साइकिल रखने के अलावा सयाहों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए नॉर्मल शर्तें रखी गई हैं और महज एक फॉर्म भरने के बाद कोई भी साइकिल रेंट पर ले सकता है। सबसे खास बात यह है कि रेंट की कीमत इतनी रखी गई है जिससे कि कोई भी इसका फायदा उठा सके। फिलहाल तो यहाँ पर अभी 8 साइकिलें मौजूद हैं, पर जैसे जैसे लोगों की इस जानिब दिलचस्पी बढ़ेगी, साइकिलों की भी तादाद बढ़ती जाएगी। हालांकि मकामी बाशिंदे इस सुविधा से बेहद खुश हैं। इनिशिएटिव लिया है, ये काफ़ी सही है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम यहाँ आते रहते हैं लोकली, मतलब बाइक पे, गाड़ी में, तो यहाँ काफ़ी ट्रैफिक मेस होता है, जिस वजह से मतलब इंसान आता है एंजॉय करने के लिए तो एंजॉय कर नहीं पाता। तो मुझे लगता है साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे कि इंसान एंजॉय कर पाए। तो नहीं तो मैं नॉर्मली उतनी साइकिलिंग करता नहीं, तो आज जब मैंने देखा इन्हें स्टार्ट किया तो मैं आज सुबह ही आया, तो मैं वहाँ से फोर शोर से होके आया हूँ, तो काफ़ी मज़ा आया। नॉर्मली ऐसे गाड़ी में, बाइक पे उतना मज़ा नहीं आता है। हमें चाहिए कि एक बार आए यहाँ, ट्राई करें कैसा रहता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हुस्न फितरत का बेहतरीन नमूना अगर किसी को कहा जा सकता है तो यकीनन वो कश्मीर है। कुदरती खूबसूरती को अपने दामन में समेटे कश्मीर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनके दीदार करने के लिए सयाह यहाँ का रुख करते हैं। मुल्की सयाह हो या गैर मुल्की सयाह, कश्मीर की खूबसूरती उन्हें हमेशा कुदरत के करीब होने का एहसास कराती रहती है। जहाँ तक कश्मीर के सियाहती मकामात की बात है तो इसमें सरे फहरिस्त है श्रीनगर में वाक़े डल झील। ऐसे में यहाँ सयाहों का आना जाना लगा रहता है और वहाँ इस तरह की शुरुआत करना एक बेहतरीन कोशिश है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम बाकी देशों में ट्रैवल करते हैं तो ये बहुत कॉमन ऑप्शन होता है, पर हमारे देश में अभी ये इजीली अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। तो इट्स वेरी नाइस टू सी कि कोई श्रीनगर में ये कर रहा है। एंड मेरी काफ़ी अच्छी किस्मत थी, मैं बस कल शाम को वॉक कर रही थी मार्केट की तरफ, तब मैंने इनका बोर्ड देखा बाहर एंड इनका आई थिंक कोई स्टाफ खड़ा था, तो उससे बात की। सियाहत को कश्मीर की मईशत की रीढ़ कहा जाता है, लिहाजा इसको फरोग देना हुकूमत की तरजीहात में हमेशा से रहा है। यही वजह है कि कश्मीर में मौजूद सियाहती मकामात की देखभाल के हवाले से और सयाहों की सहूलियात को लेकर हर सतह पर बेहतर मुजाहिरा किया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले सयाह यहाँ की दिलकश नजारों की खूबसूरती से रूबरू हों और यहाँ की बेहतर यादें लेकर वापस जाएं।
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान में फ्यूनरल के तरीकों में तब्दीली हो रही है। इन तब्दीलियों को पूरा करने के लिए सर्विस दे रही कंपनियों की एक नुमाइश का एहतमाम टोक्यो में किया गया। माजी में जापान में फ्यूनरल के दौरान आमतौर पर मरने वाले के साथ जुड़े लोगों को बुलाना, फ्यूनरल सेरेमनी मुनक्किद करना और उनकी निशानी को उनके खानदानी कब्र में रखना शामिल था। लेकिन हालिया कुछ वर्षों में सोशल स्ट्रक्चर और आलमी वबा कोविड-19 की वजह से आए बदलाव की वजह से कंपनियां ऐसी सर्विस दे रही हैं। मिंट्रा डिवीजन और रोकोमेडो की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार एरिकाटा प्रोजेक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स की पेशकश करता है जिन्हें मरने वालों की यादगार चीजों और बॉक्स में एक संदेश रखकर अपनी जनरेशन को दिया जा सके। फ्यूनरल का तरीका भले ही बदल गया हो, लेकिन मरने वालों की यादें वैसी ही बनी रहती हैं। पैंतीसवां रेड बुल डोलोमीट टैनमैन गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रिया के शहर लियंस के पास हुआ, जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल रिले इवेंट के तौर पर माना जाता है। माउंटेन रनिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग और काइकिंग के तकरीबन 400 पेशेवर और शौकिया रेसर्स ने ऑस्ट्रियन डोलोमाइट्स में 50 किलोमीटर के रास्ते में हुए मुकाबले में शामिल हुए। 11 मुल्कों के 100 टीमों ने इसमें शिरकत की। इस मुकाबले में 12 किलोमीटर ट्रेल रन हुई, जिसमें शामिल कॉम्पिटिटरों ने 2000 मीटर चढ़ाई की। (2441 मीटर की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करते हुए डोलोमीटे स्टेडियम में लैंडिंग की। 32 किलोमीटर माउंटेन बाइक रेस और 6 किलोमीटर काइकिंग रेगाटा और 500 मीटर स्प्रिंट रेस के साथ इसका समापन हुआ। मुकाबले में टीम कोलैंड ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल ने जीत हासिल की। ये उनकी 5वीं जीत थी, जिसने एक रिकॉर्ड बनाया। टोक्यो में नए घरेलू सामान और गिफ्ट्स के सामान की एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जहां मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया खरीदारों के लिए। नए प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ आइडियाज के साथ कोरोना वबा और एनवायरनमेंट के मुताबिक रखा गया। विदेशी पर्यटकों के लिए गिफ्ट्स में जापान की ट्रेडिशनल शिल्प कशिश का मरकज रहा। जापान में फुकुई शोबे में एक चॉपस्टिक का मैन्युफैक्चरर है। खूबसूरत चॉपस्टिक को ट्रेडिशनल शिल्प वकासा नूरी से सजाया गया और वहीं जापानी चाकू भी विदेशियों के बीच काफी मकबूलियत हासिल किए हुए है। नई सोच के साथ जापान की ट्रेडिशनल शिल्प विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर राग़िब करते हैं। और अब बात करते हैं जम्मू में रोजगार मेले के एहतमाम की और इसके जरिए तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की। हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका नौजवानों का है, यानी इंसानी वसाइल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वो हुनरमंद भी हैं और तालीमो तरबियत के जेबर से आरस्ता भी हैं, और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ शोबों में कुछ कर गुजरने की सलाहियत भी रखता है। ताहम ऐसे नौजवानों के सामने जो मसला मुंह बाए खड़ा है, वो है एक अदद रोजगार का ना होना। लिहाजा हुनरमंद नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए, या यूं कहें कि एक अदद नौकरी मुहैया कराने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जानिब से रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तालीम याफ्ता नौजवानों को उनके बेहतर करियर के बारे में आगाह करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जानिब से जम्मू में रोजगार मेले का एहतमाम किया गया। इस रोजगार मेले में मौजूद नौजवानों की कसीर तादाद इनके मुस्तकबिल की उम्मीदों की अक्कासी कर रही है।
उम्मीद की इस रोशनी में नौजवानों को अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। दरअसल ये नौजवान तबका, जिनमें तलबा और तालिबात दोनों शामिल हैं, वो इस पुरुम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि उन्हें इस रोजगार मेले में शिरकत करने से बेहतर रोजगार के मौके फराहम होंगे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन है, कईयों की क्वालिफिकेशन कम भी है। हमने यहाँ पे देखा जिनकी कम क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे आए हैं और जिनकी नहीं है वो भी है। तो ये जो इन्होंने फेयर लगाया है काफ़ी अच्छा है, आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है और हम होप करते हैं कि जो आने वाले टाइम में ऐसे जो हैं वो लगे यहाँ। इस रोजगार मेले का कितने बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 30 सनती इकाइयों या कंपनियों ने इस मेले में शिरकत की और स्टॉल लगाए, जहां इनके नुमाइंदों ने अहलियत रखने वाले नौजवानों से न सिर्फ दरखास्त वसूल की, बल्कि बासलाहियत नौजवानों को मौके पर ही नौकरी की पेशकश भी की। इसके अलावा रोजगार मेले में शिरकत करने वाली MNC कंपनियों के सिलेक्टर्स ने नौजवानों को जम्मू में ही मिल रहे रोजगार के बेहतर मौके के बारे में बताते हुए IT से फारिग हो चुके तालिब इल्मों को रोजगार ऑफर किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे विद इन JNK के हैं जो जॉब के लिए आए हैं। यही बच्चे बाहर जा रहे हैं दिल्ली, बेंगलोर, पुणे जॉब करने के लिए, जो कि हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ RVSI ग्लोबल, जो कि हम फर्स्ट MNC है। हमारी जो हेड ऑफिस हो लंदन में और हम सारा ऑपरेशंस यहाँ पे जम्मू थ्रू रन कर रहे हैं। और हम यहाँ पे बेसिकली हमारे जो नीड है वो बेसिकली IT इंजीनियर्स हैं, बेसिकली CSE, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जो कि डिप्लोमा इन IT कंप्यूटर्स में, जिनको हम हायर कर रहे हैं फॉर हमारे नॉक ऑपरेशंस के लिए इन जम्मू। कुछ बरस कब्ल जम्मू कश्मीर के नौजवान रोजगार के लिए सरकारी महकमों में मुलाजमत को तरजीह देते थे, लेकिन अब नौजवान सरकारी महकमों में नौकरी के अलावा निजी कंपनियों और अपना खुद का कारोबार कायम करने को तरजीह दे रहे हैं। इसके लिए ऐसे में मेले में शिरकत कर रहे नौजवानों को रोजगार के साथ कारोबार कायम करने के लिए जरूरी जानकारी मुहैया करवाई गई। साथ ही नौजवानों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की सलाह भी दी गई। ये जो हमने जॉब फेयर आज लगाया है, ये फैसिलिटेट करने के लिए है कि जॉब जो चाहते हैं लेना और जो करना, और जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो एक प्राइवेट कंपनीज़ को या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर अवेयरनेस, इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं या जॉब प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ताकि इनको पता चल सके किस तरह की क्वालिफिकेशंस के लिए हमारे पास लोकली जॉब्स अवेलेबल हैं, किस तरह की स्किल्स एक्वायर करनी है, अगर नहीं करी हैं तो उस पर भी उनको अवेयरनेस मिल सके। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के दूसरे खित्ते की तरह जम्मू कश्मीर में भी इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं है। अच्छी बात ये है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। इसमें इस तरह के रोजगार मेले बहुत अहमियत रखते हैं, जहां नौजवान तबके को नौकरी हासिल हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करे और साथ ही अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बनाए। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की याद में निखरता कश्मीर के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क की तहजीब व सकाफत को मजबूती फराहम करने में इनका अहम रोल रहा है, जिससे लोगों को एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे की जानिब से एक इजलास का एहतमाम DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमे के अफसरान शरीक हुए। इस दौरान उन्होंने ऑफिस के कामों को E-ऑफिस पर स्विच करने की भी बात कही।
जम्मू कश्मीर में दिनों दिन बॉर्डर टूरिज्म को काफी फरोग मिल रहा है। टूरिज्म के मामले में आए दिन नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिहाज से सयाहों का खास मरकज बनता जा रहा है, जिससे टूरिज्म से जुड़े लोगों को इसमें रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। इसके लिए वो LG साहब के शुक्रगुजार हैं। नए नए टूरिज्म प्लेस को वो इसके लिए तैयार कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बारामूला के SSP रईस मोहम्मद भट्ट और दीगर अफसरान की सरबराही में पट्टन के रहने वाले महराजुद्दीन खान को एजाज से नवाजा गया, जिन्होंने NEET एग्जाम 2022 में कामयाबी हासिल की है। उनकी हौसला अफजाई भी की गई, साथ ही बारामूला पुलिस ने भी इस कामयाबी पर फख्र महसूस किया। जम्मू के DC रमेश कुमार ने एक खिताब में PDD के एमनेस्टी मंसूबे के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इसके तई लोगों को बेदार करने की जरूरत है। उन्होंने अफसरान को यौम ब्लॉक के मौके पर कैंप के एहतमाम करने की बात कही, जहां पर लोग इसके तई बेदार हो सके और उन्हें माली मदद मुहैया हो सके। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला ने अपनी अगली पेशकश में 2 मोबाइल लॉन्च किए हैं। इन मोबाइल में एक मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा और मोटोरोला एज 30 फ्यूजन है। तमाम तरह की खूबियों से लैस इन दोनों मोबाइल की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। लंबे समय से चर्चा में रहे मोटोरोला की 2 मोबाइल फोन, जिनमें मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा और मोटोरोला एज 30 फ्यूजन को लॉन्च कर दिया गया है। इंडस्ट्री का ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और मैक्रो लेंस प्लस 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 60 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन वाला सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। वहीं एज 30 अल्ट्रा में क्वालकॉम चिपसेट स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ 125 वाट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। मोटोरोला एज 30 फ्यूजन में 6.55 इंच का डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जारी तामीराती और तरक्कियाती कामों के तहत जिला राजौरी के इलाके में तामीर किए जा रहे पुल की। ये बात दीवार पर लिखी एक इबारत की तरह है कि आमदो रफ्त के जरायों को तकबीयत पहुंचाकर और आवाजाही को आसान बनाकर किसी भी इलाके की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। जिस किसी इलाके का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तो उसका बराह रास्त फायदा वहां की आवाम को भी मिलेगा और उनको नकलो हरकत करने में आसानी होगी। मौजूदा वक्त में इंतजामिया की बस यही कोशिश है कि आवाजाही में आसानी पैदा करके कनेक्टिविटी को किसी भी सूरत में बढ़ाया जाए। इसी हवाले से राजौरी के इलाके से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू के राजौरी जिले के इलाके अंद्रेला में जंगी सतह पर तामीर किया जा रहा ये पुल इस बात की तस्दीक करता है कि जम्मू कश्मीर के हर इलाके में तरक्कियाती मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है और उन्हें हकीकी शक्ल दी जा रही है। इसके लिए सड़क राब्तों को मजबूती दी जा रही है और पुलों की तामीर को भी तरजीह दी जा रही है। इस संप में 2014 में आई सैलाब की वजह से काफी नुकसान पहुंचे अंद्रेला में वाक़े पुल की बजाय नए पुल की तामीर का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। पुल की तामीरी का काम शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस लेते हुए खुशी जाहिर की। मकामी लोगों के मुताबिक पुल बनने के बाद उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा गांव है, ये कनेक्ट हो रहा है इस पुल के साथ। तो यहाँ दुकानें, बिजनेस होगी, यहाँ आने जाने के लिए बहुत हर एक प्रॉपर्टी, हर एक फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल लोगों की मुश्किलें आसान होती रहेंगी। मनावर तवी पर तामीर किए जा रहे इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी PWD महकमे को सौंपी गई है। इस महकमे की निगरानी और देखरेख में पुल के तामीराती कामों को जंगी सतह पर अंजाम दिया जा रहा है। 135 मीटर स्पैन वाले इस पुल को बनाने पर तकरीबन 4 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च का तखमीना लगाया गया है। जिस इलाके में इस पुल को तामीर किया जा रहा है उसके आसपास रहने वाले तकरीबन 15 से 20 गांवों को इससे फायदा होगा।
तो ये सर यहाँ हमें लेंटर की सुन के कल से परसों से हमें बहुत खुशी हो रही है कि कब हमारा लेंटर डलेगा, और आज तो हम बहुत ही खुशी हमें कि हमारे यहाँ PWD वाले AW साहब भी यहाँ मौजूद हैं और JE साहब भी, और बहुत तामन दे रहे हैं, वो इस चीज़ में दिलचस्पी से अपना यहाँ आके काम करवा रहे हैं। बेशतर बालाई इलाकों की तरह ही जम्मू कश्मीर का ये इलाका भी दुश्वार गुजार माना जाता रहा है। इस पुल के टूटने के बाद खास तौर से बरसात के मौसम में लोगों की आमदो रफ्त में काफी वक्त लग जाता था और खासकर तालिबे इल्मों और मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन PWD महकमे की जानिब से इस पुल के तैयार होने के बाद लोगों के वक्त की भी काफी बचत हो जाएगी और दूरियां भी काफी कम हो जाएंगी, जिससे आसपास के इलाका मकीनों को बराह रास्त फायदा मिलना तय माना जा रहा है। कोई नशहरा से आता है, रजौरी से आता है, तो यहाँ से बीच में कलर पोठा इसका नाम है ब्रिज का, तो यहाँ से गुजर के आप कालाकोट जा सकते हैं। यहाँ से दूसरी रोड को कनेक्ट करती है जो जम्मू रजौरी से जम्मू जाती है, और यहाँ से बीच में ऐसे काफ़ी स्टूडेंट जो कॉलेजों में जाते हैं, हायर सेकेंडरी में जाते हैं, उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो काफ़ी डिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा, जो लोगों के लिए बड़ी सहूलियत हो जाएगी इस पुल के बनने से। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके में बेहतर सहूलियात फराहम हो सके, ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। तो ऐसे में इतनी बड़ी आबादी के लिए राब्ते के जरायों को हतमी शक्ल देना मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है, और वो अपनी इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से अदा भी कर रहे हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत का अज़्म यही है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की मामूलाती जिंदगी को आसान बनाया जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कों और पुल के राब्ते की बहाली इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकती है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।